नमो संस्कृताय नमो नमः। मम प्रिय छात्राः, अद्य वयं संस्कृत पियूषं द्वितीय खण्डः प्रथम पाठः मंगलम पठिष्यामः। इस पाठ में मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं जो कि 4 उपनिषदों से लिया गया है। वर्ग 10 का संस्कृत पियूषम द्वितीय भाग में कुल पाठों की संख्या 14 है, जिसमें पद्यात्मक मंत्र 4 दिए हुए हैं, कथात्मक 3 दिए हुए हैं, संवादात्मक 2 दिए हुए हैं और निबंधात्मक 5 पाठ दिए हुए हैं। यानी कि पद्यात्मक 4 पाठ, कथात्मक 3 पाठ, संवादात्मक 2 पाठ, निबंधात्मक 5 पाठ। ये सब मिलाकर के 14 पाठ दिए गए हैं, जिसमें पद्यात्मक में मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णन जो है, मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णन, ये पद्यात्मक हैं। कथात्मक में अलस कथा, कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा 3 ये हैं। संवादात्मक में 2 हैं, कर्णस्य दानवीरता और शास्त्र करा है। निबंधात्मक में 5 पाठ हैं, पाटलिपुत्र वैभवम, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारतीय संस्कारा, स्वामी दयानंद सरस्वती, और पाठ ये सब मिलाकर के 14 पाठ हो जाते हैं। इस पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं जो 4 उपनिषद का अर्थ होता है नीचे बैठकर सुनना। प्राचीन काल में शिष्यगण ऋषियों के पास नीचे बैठकर वेदसार, वेद शास्त्र, वेदों में का जो संक्षेप है सुनते थे। इसी को ही उपनिषद कहा गया है। उपनिषद मुख्यतः 11 होते हैं, जिसमें 4 उपनिषद आप लोगों को इस मंगलम पाठ में दिया गया है। ईशावास्य से 1 श्लोक लिया गया है, कठोपनिषद से 1 श्लोक लिया गया है, मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है, मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिया गया है और श्वेताश्वर से 1 श्लोक लिया गया है। उपनिषद हिंदू पंथ के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है, किंतु मुख्य रूप से उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, वह ब्रह्म है और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठ करके। कहाँ बैठेंगे? तो नीचे। समीप में बैठेंगे लेकिन नीचे बैठेंगे। समीप बैठ करके वेदों को सुनना। 4 वेद में भी एक वेद के 4 भाग किए गए हैं। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये चारों वेदों के 4-4 भाग किए गए हैं। उन्हें मंत्र संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद कहते हैं।
इसके अनुसार तो वेद के हर एक शाखा का एक उपनिषद होता है, इसलिए जितने वेद के शाखाएं हैं उतने उपनिषद होने चाहिए। परंतु भारत के इतिहास में मुगल और अंग्रेजों की वजह से वेदों की कई शाखाएं लुप्त हो गई, जिसके कारण उपनिषदों की कुल संख्या मुक्तिकोपनिषद के बताए वेद की शाखाओं के अनुसार तो 1180 उपनिषद होते हैं। इसके अलावा भी और उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद में 108 मुख्य उपनिषद के नाम बताए गए हैं, जिनमें से भी 11 मुख्य उपनिषद हैं जो कि वर्तमान समय में मौजूद हैं। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्य, इस प्रकार से 11 है उपनिषद की चर्चा की गई है। आप लोग को 11 उपनिषद ही पढ़ना है। कुछ इसमें 9th क्लास में कुछ उपनिषद पढ़ेंगे, कुछ 10th क्लास में पढ़ेंगे। दोनों क्लास को यदि जोड़ देंगे तो 11 उपनिषद आप लोग पढ़ लेंगे। तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वर तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसमें 3 वल्लियां खंड हैं, जिनके नाम है शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली तथा भृगुवल्ली। ये वल्लियां भी अनुवाकों उपखंडों में विभक्त हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध बृहदारण्यकोपनिषद विशाल ग्रंथ है, जो 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय विभिन्न संख्या वाले ब्राह्मणों में विभक्त है। यह उपनिषद विशेष रूप से मिथिला के जोगीराज याज्ञवल्क्य के दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध है। श्वेताश्वर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। यह 6 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में पद्यात्मक मंत्र दिए गए हैं। इसमें ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर, ये जितने भी हैं, किसी में यम नचिकेता की कहानी, किसी में आत्मा की कहानी, तो यानी कि हर में कोई ना कोई कहानी से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये श्लोक को किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से याद करेंगे, देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, व्याकरण की जानकारी होना तो बहुत आवश्यक है। उसमें भी संधि की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको तोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लय में गा सकते हैं। देखेंगे कैसे। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पात्रेणु सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहा है कि सोने के पात्र से ये आत्मा पर चर्चा की गई है। इस श्लोक में आत्मा के बारे में बताया गया है कि कितना उसको ढक करके रखा गया है सत्य को छिपाने के लिए, और उसी आत्मा को बचाने के लिए हम आप सब लोग लगे हुए हैं। फिर भी हम लोग उसे नहीं बचा पाते हैं, गवर्नमेंट भी नहीं बचा पाती है। और इस समय तो कोरोना का समय चल रहा है, अपने में सावधानी रखना जरूरी है। सरकार कहती है सचेत रहिए, तो सचेत रहिए, बचिए। इससे बचना है। सरकार के लिए आप
आप कुछ नहीं है, एक संख्या है। आप एक जाएंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन आपके परिवार के लोगों को तो फर्क पड़ेगा। और ये ऐसी बीमारी है कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, बहुत लोग मर रहे हैं। जाना तो है ही, सबको जाना है। पहले ट्रैक्टर पर लिखा हुआ होता था कि लटकले तो गईले बेटा, अब हो गया कि सटले तो गईले बेटा। यानी कि भीड़ से, एक दूसरे से संपर्क बनाना ही नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है, सटना नहीं है। ये बीमारी स्वास्थ्य से ही फैल रही है। इसलिए अपनी आत्मा को रक्षा के लिए आपको ये काम करना है कि हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारी प्राणवायु जो है वो सुरक्षित रहे। देखते हैं कैसे है। क्या कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य से लिया गया है। ईशावास्य का 15वां श्लोक है। दूसरा है अणोरणीयान महतो महीयान। इसमें वही आत्मा की चर्चा की गई है। कैसा है? एकदम सूक्ष्म है, सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म है। क्या कह रहा है? अणु से भी अणु है, यानी कि छोटा से छोटा है और महान से भी महान है। उसके बिना हमारा शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो हमारे अंदर है तब तक इस शरीर में खूब तेल लगाइए, सेंट लगाइए, स्नो पाउडर लगाइए, लेकिन जो हवा निकल गया, छोटा है, उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते हैं, निराकार है, कोई आकार नहीं है। क्या कह रहा है? अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः है। ये कठोपनिषद से लिया गया है। एक बार फिर देख लेंगे। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः है। तीसरा है सत्यमेव जयते नानृतम् सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमरीषयो ह्याप्तकामाः यत्र तत सत्यस्य परम निधानम्। फिर देख लेंगे। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यविषयो ह्याप्तकामा यत्र तत सत्यस्य परम निधानम्। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपादिमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। फिर देख लेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपादिमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। पांचवा है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। फिर देख लेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तपसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। इसमें पहला श्लोक है
जो ईशावास्य लिया गया है। पहला श्लोक जो है वो ईशावास्य से लिया गया है। इसमें आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में बताया गया है कि ईश्वर सत्य है और आत्मा ही ईश्वर है। हमारी आत्मा हमारे लिए आत्मा है और आपकी आत्मा हमारे लिए परमात्मा है। तो इसमें आत्मा और परमात्मा में उसकी रक्षा के लिए उसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, क्या कहा गया देखेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण, सोने जैसे पात्र से, सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है। तत्त्वं पूषन्न पावृणु, उसको वही लोग पा सकते हैं जो सत्य धर्माय दृष्टये, जो कि सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं। एक बार फिर देख लेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पूषण प्लस अपावृणु। पूषण मीन से भगवान को वही लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं जो कि सत्य धर्म पर चलते हो। इसका भावार्थ हमें इस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवान, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। विनती कर रहा है कि हे भगवान, आपका मुख जो है वो सत्य जैसे, सत्य को सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह जो है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस पात्र को तुम हटा दो, जिससे कि हमें उस सत्य का दर्शन हो जाए। दूसरा क्या कह रहा है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तुर्निहितो गुहायां तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। ये कठोपनिषद से लिया गया है। इस कठोपनिषद में दो भाग हैं, जिसमें कि एक खंड में नचिकेता और उसके पिता वाजस्रवा को यज्ञ संबंधी दिखाया गया है, और दूसरा अध्याय में यम और नचिकेता से बातचीत दिखाया गया है। तो इसमें यमराज कुछ प्रश्न करते हैं, नचिकेता कुछ जवाब देते हैं, कुछ नचिकेता प्रश्न करते हैं, कुछ यमराज जवाब देते हैं। उसी में एक प्रश्न पूछा गया है, कह रहे हैं कि अणुरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तुर्निहितो गुहायां तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अणुरणीयान महतो महीयान, कह रहा है कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन है? आत्मा है, जो आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम, जो कि जंतुओं के, लोगों के, मनुष्यों के हृदय में छिपा हुआ है। तमाक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमात्मनः, कह रहा है कि उसको वही लोग देख सकते हैं, वही लोग जान सकते हैं, वही लोग पहचान सकते हैं जो कि उस परम ब्रह्म को जानते हो। इस जीवात्मा की हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को बिना चाहे, बिना इच्छा के और बिना चिंता का कोई महान साधक ही परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख सकता है या उसे पा सकता है, क्योंकि वह जो है वो सोने जैसे वस्त्र से, क्या है, पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसे पात्र से कहने का अर्थ ये है कि वो इतना मूल्यवान है,
यदि उस पर हम लोभ करेंगे तो उसको हम लोग सत्य को नहीं पा सकते हैं। इसके लिए लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब छोड़ना होगा। यदि छोड़ेंगे तभी हम इसको सत्य को पा सकते हैं, वरना ये हम इसको नहीं पा सकते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि सत्यमेव जयते नान्यतम। ये तो आपको पता ही है कि सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवाय, जो सत्य के रास्ते पर चलता है वो देवताओं के रास्ते द्वारा अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। देख लेंगे क्या है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। देवयानः मीन्स देवताओं द्वारा बनाए गए रास्ते पर येन क्रमन्द्रीशयो ह्याप्त कामा यत्र ततः सत्यस्य परम निधानम। कह रहा है कि येन क्रमन्द्रीशयो, ये काम जो है वो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी ही कर सकते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। इसको इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है उसके समीप वही ऋषि महर्षि देवताओं के रास्ते से पहुंच जाते हैं, तथा जिसकी कोई कामना शेष नहीं रहती। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, झूठ की नहीं। तो ये उपनिषद जो है वो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। इसमें अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को बताते हैं, ज्ञान देते हैं। इसमें दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हैं, प्रश्न उत्तर होता है। बातचीत में वो पूछते हैं कि कौन सत्य के रास्ते को जान सकता है, कौन सत्य के पास पहुंच सकता है। तो वही कहते हैं कि सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। लेकिन सत्य को वही पा सकता है जिसके अंदर न द्वेष हो, न चिंता हो, न इच्छा हो, वो उसके पास कोई भी तरह का कामना न हो, वही सत्य को पा सकता है। बाकी कोई सत्य को नहीं पा सकता है। अगला देखेंगे, ये भी मुंडकोपनिषद से ही है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कह रहा है कि जिस प्रकार, कह रहा है यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे, कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम को छोड़ करके, अपने रूप को छोड़ करके और क्या होती है, स्यन्दमाना समुद्रे, समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, वो अपना नाम रूप सब कुछ को छोड़ करके क्या करती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे अपने नाम और रूप को छोड़ करके परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम, और वो महान पुरुष परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है कि ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद ये यजुर्वेद का है, श्लोक है। इसमें वेद वेदांगों का सिद्धांत है। इसमें दो हो जाते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें वेद वेदांगों के सब हैं। देख लेंगे क्या कह रहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात् विदित्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। देख लेंगे फिर से एक बार, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो कह रहा है कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, जो वेद के महत्व को जानता है वो पुरुष क्या है, महान है। आदित्य वर्ण तमसा पुरस्तात्, जिस प्रकार के सूर्य की रोशनी सबको प्रकाशित कर देती है, उसे अज्ञानतीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। उसे ही जानकर
पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कह रहा है कि जो पुरुष सूर्य के प्रकाश को जानता है, सूर्य जैसे प्रकाशवान व्यक्ति को जानता है, उसको मृत्यु भी नहीं कुछ कर सकती। वो मृत्यु को ही पार कर जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने भगवान को प्राप्त कर लेता है और इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे इस श्लोक में क्या कहा गया है। कह रहा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषान्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर देख लेंगे हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषान्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। देख लेते हैं। हे पूषण, कह रहा है कि हे पूषण, हे भगवान, सत्यस्य मुखम स्वर्णमयेन पात्रेण अपिहितम। कह रहा है कि हे भगवान, सत्य का मुख मीन्स द्वार स्वर्णमयेन पात्रेण सोने जैसे पात्र से अपिहितम ढका हुआ है। कैसा है कि सत्य का मुख जो है, द्वार जो है, वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। कह रहा है कि उस सत्य धर्म को पाने के लिए, देखने के लिए उस बर्तन को, उस ढक्कन को हटा दीजिए, जिससे कि हमें सत्य का दर्शन हो जाए। इसका भावार्थ शब्दार्थ देखते हैं। हिरण्यमयेन सोने सा, या पात्रेण बर्तन आवरण, सत्यस्य सत्य का, अपिहितम ढका हुआ, मुखम मुख या द्वार, तत् मीन्स उसे, त्वम मीन्स तुम, पूषण मीन्स विद्वान। यहाँ विद्वान की तुलना जो है वो भगवान से किया गया है कि भगवान ही जो है वो सब ज्ञानी है, विद्वान है, सर्वव्यापी है। अब उससे अधिक विद्वान ज्ञानी कोई नहीं है। यहाँ विद्वान का अर्थ हम लोग भगवान से लगाते हैं। अपावृणु मीन्स त्याग करें, सत्य धर्माय सत्य धर्मवान को या सत्य धर्म के लिए, दृष्टि देखता है या प्राप्त करता है। यहां देखेंगे कि यदि तोड़ते हैं कैसे कैसे संधि होता है, देख लेंगे। हिरण्यमय न, हिरण्यम प्लस ये न मीन्स सोने जैसा, पात्रेण। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि पात्रेण पदस्य विशेषणम की। कह रहा है कि पात्रेण इस शब्द का विशेषण क्या है, ध्यान रखेंगे। हिरण्यमय न, यहाँ देखेंगे सत्यस्य अपिहितम, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। सत्यस्य प्लस अपिहितम मीन्स सत्य का, अपिहितम मीन्स ढका हुआ है। सत्यस्यापिहितम मीन्स सत्य का जो है वो ढका हुआ है। क्या चीज? तो मुख। सत्यस्यापिहितम, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सत्यस्य कसे मुखम अपिहितम, तो सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुंह जो है वो ढका हुआ है। तत्त्वम पूषान्नपावृणु, तत्व तोड़ते हैं तो तत् प्लस त्वम हो जाएगा। तत् प्लस त्वम, तत्त्वम। तो तत् मीन्स उसे और त्वम मीन्स तुम। उसे क्या करो? तत्त्वम तुम, पूषान्नपावृणु मीन्स हे भगवान उसको हटा दें, बर्तन को क्या करें? हटा दें, जिससे कि सत्य धर्म को देख सके या देखा जा सके। क्या इसका कहता है अर्थ? हे प्रभु,
सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह का त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। क्या कह रहा है कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है और उस सत्य को पाने के लिए हे भगवान उस बर्तन को, उस सोने जैसे पात्र को, सोने जैसे पात्र में से कहा गया है लोभ क्रोध मद लोभ माया मोह ये जो है इसको हटा दें, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं कुछ इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे कह रहा है कि अपावृणु अस्या क्रियाया कर्तृपदम किम। कह रहा है कि अपावृणु मीन्स त्याग कर दें, हटा दें। किसको? अस्या क्रियाया कर्तृपदम, इस क्रिया में कर्तृपद क्या है? तो इस क्रिया में कर्तृपद क्या है? तो पूषणम क्या है? पूषणम क्रियापद, कर्तृपद क्या है? पूषणम। अब कह रहा है कि सत्यस्य अपिहितम, इसको यदि तोड़ते हैं तो सत्यस्य प्लस अपिहितम हो जाएगा, दीर्घ संधि है। तत्त्वम तत् प्लस त्वम, पूषण पावृणु, पूषण प्लस अपावृणु, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है कि हिरण्यमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। कह रहा है कि सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्यस्य, सत्य का मुंह जो है वो ढका हुआ है। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। कह रहा है कि सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किस चीज को हटा दें? तो अनृतम, जो नृत नहीं है, सही नहीं है, उसको क्या करें? हटा दें। जैसे सत्यस्य मुखम क्या करेंगे? अनृतम उसको, किसको? सत्यस्य मुखम को क्या करेंगे? हटा देंगे। जो ढका हुआ है उसको हटा देंगे। क्या चीज? माया मोह जो है उसको हटा देंगे। आगे कह रहा है कि ब्राह्मण है मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख मीन्स सत्य का मुख जो है, यहाँ सत्य, ब्राह्मण को सत्य से जोड़ा गया है। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मुख जो है वो किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यमयेन, सोने जैसे पात्र से। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, किससे ढका हुआ है? तो हिरण्यमयेन, सोने जैसे पात्र से। एक क्वेश्चन और बन सकता है, श्लोकोयम कुत्रतः गृहीतः। यह श्लोक कहां से लिया गया है? तो यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे है पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। कह रहा है कि पूषाम कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्। कह रहा है कि भगवान कैसे सत्य के मुंह को, द्वार को हटा सकते हैं? तो सत्य से। कैसे हटा सकते हैं? तो सत्य से। किसका ढका हुआ है मुंह? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। देखेंगे त्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी कि सत्य धर्म को देखने के लिए सत्य का मुंह जो ढका हुआ है उसको क्या करना है? हटा देना है। इसको एक बार फिर से देख लेंगे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक समाप्त हुआ। इस प्रकार से कह रहा है, देखेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानेमात्मनः। एक बार फिर से देख लेंगे। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको
धातु प्रसादान महिमानमात्मनः है। इसको यदि हम अन्वय करते हैं तो होता है जंतो गुहायाम निहितः आत्मा अणोः अणीयान महतः महीयान अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः तब महिमानम पश्यति सुख रहितः च। कह रहा है कि जंतु मीन्स प्राणियों की गुहायाम हृदय में निहित मीन्स विद्वान मौजूद रहने वाला यह है आत्मा। क्या है? अणु अणियान मीन्स सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। यह आत्मा कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी कि छोटा से भी छोटा है। और महतः महीयान महान से भी महान है। अक्रतु धातु प्रसादात आत्मनः है तब महिमानम पश्यति। इसको वही लोग प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं जो शोक रहित हो, जिनके पास कोई दुख न हो। ऐसे ही लोग इस महान आत्मा को देख सकते हैं। शब्दार्थ देख लेंगे। अणु मीन्स अणु से विभक्ति हो जाएगा। अणु अणियान ये तो विसर्ग संधि है। अणु प्लस अणियान तोड़ेंगे तो विसर्ग संधि में हो जाएगा अणु प्लस अणियान मीन्स छोटा से भी छोटा। तो अणु से यानी कि सूक्ष्म से, अणियान सूक्ष्म यानी कि छोटा से छोटा। महतः महीयान, महतः मीन्स महान से, क्या महीयान महान से भी महान है। आत्मस्य आत्मा का, जंतु प्राणी के, निहित मीन्स विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है। गुहायाम हृदय रूपी गुफा में। कहाँ रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में। वितम मीन्स उसको, वित शोक शोक रहित होकर के, यानी कि बिना दुख के यदि हम चाहें तो उस परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। क्या कह रहा है? जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है या एकाकार हो जाता है, परमात्मा जैसा वो भी हो जाता है। इसमें कुछ संधि है, देख लेंगे। अणु अणियान, अणु प्लस अणियान तोड़ देंगे तो विसर्ग र का विसर्ग हो गया, अणु प्लस अणियान हो गया। जंतोर निहित, यहाँ भी विसर्ग का र का विसर्ग हो जा रहा है। जंतो प्लस निहित, तम क्रतु, तम प्लस क्रतु है। धातु प्रसादान महिमान आत्मनः, ये बहुत बड़ा है, इसको तोड़ेंगे, धातु को अलग कर देंगे। इसके बाद प्रसादात, प्रसाद से यानी कि भगवान के प्रसाद से, कृपा से। महिमानम प्लस आत्मनः मीन्स महान आत्मा। निहित, इसमें देखेंगे नि है धातु है, नि धातु में इ प्रत्यय लगा हुआ है, निहिता बन गया। इस प्रकार से ये है, एक बार फिर देख लेंगे। अणोरणीयान महतो महीयान। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि अणु अणियान कह है, अणु अणियान कह छोटा से भी छोटा क्या है? तो आत्मा। अणु अणियान कह तो आत्मा। फिर यदि बनेगा कि महतो महीयान कह, महान से भी महान क्या है? तो सत्य। महान से महान क्या है? तो सत्य है। यहाँ लिखे हैं, देखेंगे। महतो महीयान कह सत्य, अणु अणियान कह आत्मा। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति। कह रहा है कि कौन से पुरुष हैं जो अपने भगवान के प्रसाद से या भगवान के प्रसाद से उस महान आत्मा को देख पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋषि। वो क्या करते हैं कि अपने तप बल से भी किसी को सब कुछ देख लेते हैं और शोक रहित, और वे शोक रहित होते हैं, दुखी कभी नहीं होते हैं। जितना उतना ही में काम चला लेंगे, उनको कभी कष्ट
नहीं होता है। एक और है पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतर है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी सामान है मौजूद हैं, उन सभी सामानों में सबसे महानों से महान कौन है? तो अणु। क्योंकि अणु क्या है? सबसे छोटा से छोटा कण है, इसलिए वो क्या है? महान से भी महान है। उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार की आत्मा को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार अणु को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए वो दोनों क्या है? महान हैं। इनको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? दुख रहित होना होगा, सत्य का आचरण करना होगा, हमेशा परमात्मा में विलीन रहना होगा, तब जाकर के हम इनको देख सकते हैं, पा सकते हैं। इस तरह से आपका दूसरा श्लोक ये समाप्त। इधर देख लेते हैं क्या कह रहा है। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथः विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो हाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। इसको कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथः विततो देवयानः येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। यहाँ हम लोग तोड़ेंगे कैसे? येनाक्रमन्त्य ऋषयो तोड़ते हैं तो यह बदल जाएगा, आगे बताएंगे। व्याप्त कामा ये भी टूट जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है, इसका अन्वय क्या कह रहा है कि सत्यम एव जायते। कह रहा है कि सत्यम एव जायते, सत्य की ही विजय होती है। अनृतम न जायते, झूठ की विजय नहीं होती है। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय, असत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन एव दिव्यानः पंथा विततः भवति। कह रहा है कि सत्येन, सत्य प्लस एन, सत्य से ही देवयानः पंथा, देवताओं द्वारा जो बनाया गया रास्ता है या देवताओं की गाड़ी से हम लोग रास्ते से, पंथा मीन्स रास्ते से, देवयानः पंथा देवताओं के द्वारा बनाए गए रास्ते से विततः विस्तीर्ण होता है, फैला हुआ रहता है। ये नहीं अब तक कामा, जो व्यक्ति में किसी प्रकार की काम नहीं है, लोभ लालच मोह माया नहीं है, वे ऋषय, वे ऋषु। अब यहाँ क्या कहते हैं? वे ऋषु आक्रमंती, पहुंचने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं, तत्पर हो जाते हैं पाने के लिए। आक्रमंती यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम वर्तते, सत्य को पाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? तत्पर रहते हैं। और वही व्यक्ति ऋषियों देवताओं के रास्ते से स्वर्ग को या मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। जैसे देखेंगे, एव मीन्स ही, जायते मीन्स जीत होती है, अनृतम मीन्स झूठ, न मीन्स नहीं, सत्येन सत्य से, पंथा मार्ग, विततः मीन्स विस्तीर्ण होता है, देवयानः देवताओं की गाड़ी। इसको यदि इस प्रकार से पूछ देता है कि देवयानः में कौन सा समास है, तो देवयानः में तत्पुरुष समास है। देवस्य यानः देवयानः है, तत् देवताओं की गाड़ी मीन्स रास्ता भी होता है। या ये न मीन्स जिसके द्वारा, आक्रमंती आक्रमण करता है या प्रयत्न करता है, आप्त कामा इच्छा पूर्ति के लिए, यत्र मीन्स जहाँ, तत् मीन्स वह, सत्यस्य मीन्स सत्य का, परम निधान, परम निधानम मीन्स श्रेष्ठ स्थान। कह रहा है कि जहाँ सत्य स्वरूप परमेश्वर का श्रेष्ठ स्थान है, उनके समीप वही ऋषिगण देवयान मार्ग से पहुँचते हैं जिनकी कोई कामना नहीं होती है। यह मार्ग सत्य से परिपूर्ण होता है, क्योंकि सत्य की ही सदा विजय होती है, झूठ की नहीं। ये तो सही बात है कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है।
और उस सत्य को वही पाते हैं जो कि हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं। उन्हीं की विजय होती है। विजय उन्हीं की होती है जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं और हमेशा इसको पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं कि सत्य कहीं हमसे छूट न जाए। इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसका संधि करते हैं। सत्यमेव सत्यम प्लस एवं नानृतम, न प्लस अनृतम, दीर्घ संधि हो जाएगा। नानृतम में ये ना क्रमंत्य ऋषयो, ये देखेंगे ये ना अलग हो गया और इसमें का और इसमें आ गया आक्रमंती। क्यों हो गया? क्योंकि त्य है, यह ई में बदल गया था, आक्रमंती। और इसके बाद क्या बचा? ऋषयो, यहाँ बच गया ऋषयो है तो यहाँ ऋषय हो गया, यानी कि ये सब अलग अलग हो गया। यहाँ देखते हैं इससे अब कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे एक और है ह्याप्त कामा, ही प्लस आप्त कामा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ही प्लस आप्त कामा। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? किम जयम आपनोति, प्राप्नोति, किम जयम प्राप्नोति, कौन विजय को प्राप्त होता है, जय को प्राप्त होता है? तो सत्यम। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किम न प्राप्नोति, किम न प्राप्नोति या किम जयम न प्राप्नोति, तो असत्यम, असत्य जो है वो जय को प्राप्त नहीं करता है। आगे है कि देवयान पंथा है केन विततः अस्ति, देवयानों का रास्ता जो है वो किसके लिए खुला हुआ है? तो किसके लिए? सत्येन, सत्य के लिए वो रास्ता जो है वो खुला हुआ है। केन आप्त कामा ऋषय आक्रमंती, कह रहा है कि कौन ऋषि जो कि बिना लोभ लालच के उसको पाते हैं। कैसे ऋषि उसको पाते हैं? तो जो सत्य पर चलते हैं वो वैसे ऋषि किसको पाते हैं, प्राप्त करते हैं? जो कि कभी अपने मन में बुरे विचार न रखे हो या उनके मन में लोभ लालच न हो, वही ऋषि सत्य को प्राप्त करते हैं। आप्त कामा ऋषय केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, जो ऋषि हैं आप अपने मन की छोड़ करके, अपनी सभी मोह माया छोड़ करके देवयाना पंथा, देवताओं के रास्ते द्वारा सत्य को प्राप्त कर जाते हैं। कस्य निधानम श्रेष्ठम वर्तते, कह रहा है कि किसका निधान जो है वो श्रेष्ठ है, नियम जो है वो श्रेष्ठ है। तो सत्य का नियम जो है वो श्रेष्ठ है, सत्य जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है, महान है। तो इस प्रकार से देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान। इधर हम लोग पढ़े हैं किसका रास्ता जो है वो देवयानों द्वारा जाता है, तो सत्य का रास्ता जो है वो देवताओं के पास जाता है। आगे ये नाक्रमन्ते ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसमें देखेंगे नाम रूपात् यहाँ तो हो जाएगा पंचमी विभक्ति के कारण, और देखेंगे कैसे इसको पढ़ेंगे। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखेंगे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम।
इसका अन्वय हम लोग इस प्रकार करते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना नाम रूपे विहाय समुद्रम अस्तं गच्छन्ति तथैव विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः सन तम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। कह रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। कह रहा है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, तथैव विद्वान, उसी प्रकार, जोड़ तोड़ेंगे तो हो जाएगा तथा प्लस एवं, उसी प्रकार ही या उसी तरह ही विद्वान नाम रूपात् विमुक्त, अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर के त्याग करके सन मीन्स तम मीन्स उस दिव्यम परात्परम, उस दिव्य अलौकिक परमात्मा को यानी कि ब्रह्म को पुरुषम उपैति, उस पुरुष को पा करके और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके और ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाएं। क्या कह रहा है शब्दार्थ देख लेंगे। यथा मीन्स जिस प्रकार, नद्य मीन्स नदियां, स्यन्दमाना मीन्स बहती हुई, समुद्रेस्तम मीन्स समुद्र में विलीन हो जाती, नाम रूपे नाम एवं रूप, विहाय मीन्स त्याग कर, तथा मीन्स उसी प्रकार, विद्वान मीन्स ज्ञानी, नाम रूपा नाम एवं रूप से विमुक्त त्याग कर, परात् परम परमेश्वर उपैति मीन्स पाकर। यहाँ इसका शब्दार्थ देखेंगे। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है। अस्तित्वहीन हो जाना मीन्स अपना नाम रूप सब कुछ त्याग देना, अब कोई उसमें कुछ रह नहीं गया है। जिस प्रकार यदि हम लोग कहते हैं कि गंगा का पानी पवित्र है, शुद्ध है, मीठा है, लेकिन ये गंगा को हम लोग जब तक इधर है, बह रही है, तब तक से उसका नाम तो अनेक है। कहीं भागीरथी नाम पड़ा, कहीं गंगा कहलाई, कहीं और नामों से जानी गई, यानी कि गंगोत्री से निकलने के बाद जब ये चली तो विभिन्न नामों से इसका नामकरण हुआ, विभिन्न नामों से लोग जाने। लेकिन जब ये समुद्र में चली गई तो ना इसकी पवित्रता रही और ना इसके जल में मिठास रहा। ये सब अपना त्याग करके और जा करके समुद्र में मिल जाती है और इसका नाम एक अलग पहचान हो जाता है, नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? तो समुद्र नाम हो जाता है। तो यही कहता है कि अपने अस्तित्वहीन हो जाती, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाती है। यानी कि जब अस्तित्व को खो देंगे, जब अपने नाम और रूप को छोड़ करके एक अलग पहचान बना लेंगे, क्या करेंगे? एक अलग पहचान बना लेंगे। उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश को मिलते ही, जो विद्वान है उनको जब भगवान का प्रकाश ज्यों आना शुरू होगा तो उनका अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं और वे परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि स्यन्दमाना का विशेष्य क्या होगा? विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, ये आप लोगों को जानना होगा कि स्यन्दमाना, स्यन्दमाना का अर्थ क्या होता है? बहना, बह रही है। कौन बह रही है? तो नदियां, नदी बह रही है। अगला एक क्वेश्चन और बनता है कि विहाय, विहाय मीन्स छोड़ करके, त्याग करके। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो गृहीत्वा, गृहीत्वा मीन्स पा करके। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि गच्छन्ति का कर्तृपद क्या होगा?
गच्छन्ति मीन्स जाती है, कौन जाती है, कर्तृपद क्या है, नद्यः होगा। देख लेंगे, यथा नद्यस्य यजमानः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्लियर है। अगला है तथा विद्वान नाम रूप विमुक्ते परात् परम पुरुष समुपैति दिव्यम। देख लेते हैं कुछ संधि इसका। पुरुष समुपैति, पुरुष समुपैति को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा पुरुषम प्लस उपैति। फिर यहाँ यदि उपैति को भी तोड़ते हैं तो उप प्लस ऐति हो जाता है। उपैति को भी यदि तोड़ेंगे तो उप प्लस ऐति हो जाएगा। विहाय का यदि हम लोग प्राकृतिक प्रत्यय निकालें तो वी उपसर्ग हो गया, हाथ धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार यदि विमुक्तः का भी देखें तो वी उपसर्ग हो गया, मुंज धातु हो गया और कप प्रत्यय हो गया। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं देख लेंगे। काह नाम रूपांच विहाय समुद्रस्थं गच्छन्ति। करे कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है या समुद्र की ओर जाती है, तो नद्यः। इसका आंसर क्या होगा, नद्यः। फिर कह रहा है कि नद्यः कुत्र गच्छन्ति। नदियां कहाँ जाती हैं, कहाँ जाती हैं नदियां, समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। कह रहे क दिव्यम पुरुषम उपैति। कौन दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, पाता है, तो विद्वान, विद्वान पुरुष उपैति दिव्यम। अगला है कस्मात् विमुक्त विद्वान परस्परम पुरुषम उपैति। कह रहे कि किसको छोड़ करके विद्वान जो होता है वो भगवान को प्राप्त करके उनमें विलीन हो जाता है। तो विद्वान क्या चीज छोड़ देता है, नाम रूपात, अपना नाम और रूप को छोड़ करके भगवान में वो लीन हो जाता है। अगला कह रहा है कि नद्यः किम विहाय समुद्रस्थं गच्छन्ति। नदियां क्या छोड़ करके जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो नाम और रूप, नाम और रूप छोड़ करके नदियां क्या होती हैं, जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। विद्वान कथम परात् परम पुरुषम उपैति। कह रहा है कि विद्वान जो है वो किस प्रकार का काम छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। आंसर होगा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। विद्वान जो है अपना नाम और रूप छोड़ करके सम परस्परम दिव्यम पुरुषम उपैति, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। इसको हम लोग सस्वर वाचन यदि करते हैं तो किस तरह से करेंगे, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। एक बार फिर देख लेंगे, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसका अन्वय यदि हम लोग करें तो कह रहा है अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एवं महांतम पुरुषम वेद तम एव विदित्वा मृत्यु अत्येति अन्य पंथा है अयनाय न विद्यते। कह रहा है कि मैं उस परम दिव्य प्रकाश वाले महान पुरुष को जानता हूं जिससे कि अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और उसको जानने के बाद मृत्यु को पार कर जाते हैं। अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, इसके सिवाय
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शब्दार्थ देख लेंगे। अहम मीन्स मैं, तमसः मीन्स अंधकार, अज्ञान, परस्तात् मीन्स पृथक, आदित्य वर्णम मीन्स सूर्य, महानतम मीन्स श्रेष्ठ, तम मीन्स उनको, विदित्वा मीन्स जानकर, अत्येति पार कर जाता है, एतस्मात् इसलिए, अन्य कोई दूसरा, पंथा मीन्स मार्ग, विद्यते माने जान पड़ता है। क्या कह रहा है कि मैं उस अज्ञानातीत प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। मैं उस जो ज्ञानी है, उस प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को जानता हूं। उसे ही जानकर पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त परम पद की प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यहां देखेंगे नान्य जो दिया हुआ है, ये नान्य को यदि हम लोग पूछ भी देता है कि नान्य कौन सा समास है, तो आपको बताना होगा ये नह्य समास है। इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो न प्लस है अन्य। ऐसे यदि देखें तो ये दीर्घ संधि भी हो जाएगा, ये दीर्घ संधि भी हो जाएगा, स्वर संधि का दीर्घ संधि हो जाएगा। न से अ निकाल लिए, ना से अ निकाल लिए, और मिलकर के आ हो जाता है। देखेंगे कैसे संधि तोड़ते हैं। वेदाहमेतम, वेद प्लस अहम प्लस एतम, कैसे होगा? वेदाहमेतम, वेद प्लस अहम प्लस एतम, तमेव, तम प्लस एवं, मृत्युमेति, मृत्युम प्लस एति, विद्यते अनाय, विद्यते प्लस अयनाय। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछ देता है कह वेदाहमेतम महानतम, कह वेदाहमेतम महानतम, तो क्या होगा? वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। कौन महान है? वो पुरुष महान है जो कि वेद वेदांग को जानता है। एक और क्वेश्चन बनता है, का है आदित्य वर्णम परस्तात्, का है आदित्य वर्णम परस्तात्, तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुष जो होते हैं किसको जान करके पार कर जाते हैं। साधक पुरुष जो होते हैं वो भगवान उस सत्य पुरुष को जान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। इस पाठ में कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिसे कि हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग भी देख लेंगे। कह रहा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से आपका ये संस्कृत ट्यूशन का प्रथम पाठ मंगलम समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।